तो 2024 की अगर बात करें ना, तो फ्लिपकार्ट शॉप्सी पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। रीज़न बीइंग कि फ्लिपकार्ट को पता है मीशो ने किस टाइप से ग्रो किया है, और कहीं ना कहीं अगर वही चीज़ फ्लिपकार्ट भी ग्रो कर ले शॉप्सी के थ्रू, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर हो सकता है। सो ये टाइम पे आपको ये चीज़ मिस नहीं करनी है। आपको भी अपनी सारी की सारी लिस्टिंग्स को फ्लिपकार्ट से शॉप्सी में भी कॉपी करनी है। राइट, आप चाहे तो रेट्स वगैरह अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 0% कमीशन है। लेकिन आप सेम भी रख सकते हैं, नो इशू। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा किस तरीके से। अब मान के चलिए सेलर की 11,033 लिस्टिंग है, या आपकी हो सकती 500 लिस्टिंग हो, आपकी हो सकती है 1000 लिस्टिंग हो, मैंने कई लोगों की लाख लिस्टिंग भी देखी है। राइट, आपकी कितनी लिस्टिंग अभी के टाइम पे मार्केट प्लेस पे एक्टिव है फ्लिपकार्ट में, आप मुझे कॉमेंट में जल्दी से पहले तो बता दो। ठीक, अब क्या होगा, ये सारी लिस्टिंग्स आपको शॉप्सी में करनी है। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि आप शॉप्सी पे जाओगे फिर वन बाय वन यहाँ से लिस्टिंग करोगे शॉप्सी पे। 1133 लिस्टिंग करने में आई गेस आपको 1 महीना लग जाएगा। बट आज की वीडियो में बात करूंगा, 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग को शॉप्सी में डायरेक्टली कॉपी कर पाओगे। अब देखो, कोई ऐसा बटन तो है नहीं यहाँ पर कि डायरेक्ट मैं यहाँ पर मार्क करूँ और कंट्रोल पेस्ट करूँ और वहाँ पेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ, डाउनलोड, कॉपी पेस्ट, अपलोड। ये 3 स्टेप फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है सीधे बताऊंगा, लाइव करके भी दिखाऊंगा। उसमें कुछ बीच में कुछ ट्रिक भी आपको यूज करने हैं जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एंड आई गेस आपको 5 से 10 मिनट बहुत है सारी लिस्टिंग्स को अपनी फ्लिपकार्ट से शॉप्सी में कॉपी करने के लिए। और ये मुझे क्वेश्चन भी किया था किन्हीं सेलर्स ने। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। मैं आ गया हूं अपने फ्लिपकार्ट पोर्टल पर। अब देखिए, हो सकता है आप एक कैटेगरी बेचते हो, एक कैटेगरी के अंदर एक वर्टिकल बेचते हो, 2 वर्टिकल बेचते हो, राइट, या मल्टीपल कैटेगरीज बेचते हो। तो यहाँ पर एक चीज का आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो भी आप करोगे वो आप वर्टिकल वाइज करोगे, कैटेगरी वाइज नहीं, वर्टिकल वाइज आप करो। राइट, तो वर्टिकल वाइज करने का मेरा मतलब क्या है, बोलने का मतलब कि मान के चलिए आप फ्लिपकार्ट के यहाँ पे आ गए सेलर डैशबोर्ड पे, यहाँ पर आप कैटेगरी पे सेलेक्ट करोगे, तो ये कैटेगरीज हैं जिनमें आप सेल कर रहे हो। राइट, अब कैटेगरी वाइज आप यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिस्टिंग फाइल और कैटलॉग फाइल दोनों नहीं अवेलेबल हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला स्टेप होगा डाउनलोड। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको, फर्स्ट स्टेप इज डाउनलोड। तो इसमें आपको क्या करना है, वर्टिकल वाइज लिस्टिंग फाइल एंड कैटलॉग फाइल डाउनलोड करनी है। राइट, तो जो भी आपका वर्टिकल है जिसमें आप सेल करते हो या जिसमें आप सबसे ज्यादा सेल कर रहे हो, उनको आप सबसे पहले लिस्ट करो। तो मान के चलिए सेलर का ब्रूम ब्रश का वर्टिकल है, ये कैटेगरी हाउस होल्ड है, तो हाउस होल्ड पे आप डायरेक्ट क्लिक नहीं करोगे। जो आपका वर्टिकल है जिसके सामने कोई भी साइन इस टाइप का एरो वगैरह नहीं होगा, वो आपका वर्टिकल है। तो ब्रूम ब्रश यहाँ पर वर्टिकल मैंने क्लिक कर लिया और मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। एक बार में आप एक ही वर्टिकल कर पाओगे। तो देखिए, यहाँ पर सारी लिस्टिंग्स जो ब्रूम ब्रश के अंदर हैं वो आ चुकी हैं। अब इन सबको मैं यहाँ पे मार्क करूंगा। मार्क करने के लिए आपको यहाँ पर एक एरो भी दिख रहा होगा, इस पे भी आपको क्लिक करना है और ऑल पेजेस पे क्लिक कर लेना। तो आप यहाँ पर देखेंगे 72 लिस्टिंग्स सेलेक्टेड हो चुकी हैं। तो इस तरीके से 72 लिस्टिंग्स विद इन 5 मिनट्स आप फ्लिपकार्ट से शॉप्सी में डाल पाओगे। उसी के साथ साथ जैसे ही आपका आप एक फाइल कर लोगे, फिर आप दूसरी वर्टिकल पे जाओगे, वहां पर हो सकता है 150 लिस्टिंग हो, उनको आप डायरेक्टली कर पाओगे। तो इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। राइट, अब आपको यहाँ पर 2 फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। इन जितने 72 लिस्टिंग्स जो सेलेक्ट हुई है, इसकी आपको एक रिक्वेस्ट फाइल करनी है। एक करनी है आपको यहाँ पर लिस्टिंग फाइल, ठीक है, और दूसरा आपको करनी है यहाँ पर कैटलॉग फाइल, क्योंकि लिस्टिंग फाइल में लिस्टिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, कैटलॉग फाइल में कैटलॉग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे इमेजेस वगैरह वगैरह। ठीक, अब जैसे ही ये फाइल दोनों डाउनलोड हो जाएगी, देखिए लिस्टिंग फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, कैटलॉग फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, दोनों को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मान के चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे नाउ आ गया है, देखिए यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये लिस्टिंग फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। तो जैसे ही आप लिस्टिंग फाइल डाउनलोड करोगे, आप देखोगे यहाँ पर लिस्टिंग इन पर्टिकुलर लिस्टिंग 72 लिस्टिंग्स की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब या तो आप तीन एक्सेल टैब में काम कर सकते हो, एक टैब में लिस्टिंग फाइल रखोगे, एक टैब में कैटलॉग फाइल रखोगे, और एक टैब में जो नया डाउनलोड लिस्टिंग टेम्पलेट होगा, जो शॉप्सी का लिस्टिंग टेम्पलेट होगा, वो रखोगे। तो अगर आप एक्सेल में कंफर्टेबल हो तो आप एक्सेल में कर सकते हो, और मैं गूगल ड्राइव में करता हूँ, सॉरी गूगल शीट में करता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से लिस्टिंग फाइल ये कंट्रोल ऑल करके कॉपी कर लूंगा, और ये पूरी की पूरी फाइल यहाँ पर एक
मैं बना देता हूँ गूगल शीट, और गूगल शीट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिस्टिंग करके एक फाइल बनाता हूँ और इसमें सारी इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है शॉप्सी लिस्टिंग करके। सेम कैटलॉग फाइल भी मैं डाउनलोड करूंगा, ये देखिए नीचे देख सकते हैं आप, लिस्टिंग एंड कैटलॉग दोनों फाइल मैंने वहां से कंट्रोल ऑल करके कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर लिया है। तो मैं यहाँ से करूंगा, बाकी आप चाहे तो 3 एक्सेल फाइल का यूज कर सकते हैं। राइट, अब डाउनलोड जो करना था हमने कर लिया। अब हम आ जाएंगे अपने डाउनलोड लिस्टिंग टेम्पलेट पे। तो उसके लिए हम ऐड न्यू लिस्टिंग पे चले जाएंगे, यहाँ पर शॉप्सी पे क्लिक कर देंगे, ऐड न्यू लिस्टिंग पे आ जाएंगे, ऐड बल्क लिस्टिंग कर देंगे, इसको हटा देंगे, और जो कैटेगरी का हमने डाउनलोड किया था वर्टिकल का, उसी वर्टिकल को यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो वही वर्टिकल मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। तो देखिए ब्रूम ब्रश, शॉप्सी ब्रूम ब्रश आ चुका है। सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक कर लेंगे, जो भी ब्रांड है अपना उस पर क्लिक कर लेंगे, क्रिएट न्यू लिस्टिंग कर लेंगे, यहाँ पर देखिए विद एक्सेल टेम्पलेट पे क्लिक कर लेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे इसका टेम्पलेट आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा, उस टेम्पलेट को आपने फिल करना है। राइट, तो यहाँ पर टेम्पलेट आ चुका है। अब इस टेम्पलेट को आप ओपन करोगे, देखिए ये टेम्पलेट ओपन हो चुका है। इस टेम्पलेट में आप यहाँ पर जाओगे शॉप्सी ब्रूम ब्रश पे, और यहाँ से डी कॉलम से आप इंफॉर्मेशन फिल करनी स्टार्ट करोगे। जितने भी ब्लू कॉलम है, देखिए ब्लू कलर के हैं, इनको आप कंपलसरी फिल कर देना। बाकी कोशिश करिए तो इनको भी फिल कर लेना, बाकी आप चाहे तो छोड़ सकते हो। बाकी फोटोज एक एक जरूर डाल देना। शॉप्सी में थोड़ा लिस्टिंग का क्राइटेरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, इस वजह से। ठीक है, अब ये आपकी फाइल है, इस फाइल को आपने फिल करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है MRP। राइट, सपोज तो MRP डलेगी कॉलम नंबर जे पे। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा सबकी MRP डालने की ज़रूरत तो है नहीं, सीधे लिस्टिंग पे जाओगे, लिस्टिंग में यहाँ पर MRP ढूंढोगे। अब देखिए पूरा कॉपी पेस्ट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कॉलम्स हैं वो अलग अलग होते हैं। राइट, तो इसमें आपको क्या करना है, MRP सर्च कर लेना है। जस्ट सेकेंड, लिस्टिंग फाइल पर हम लोग आ जाते हैं। राइट, लिस्टिंग में आप यहाँ पर शुरू में आ जाते हैं हम। ठीक है, ये MRP है, तो इससे डायरेक्ट आप यहाँ से इसको पूरे कॉलम को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे एक्सेल पे, और एक्सेल पे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए सबकी यहाँ पर MRP पेस्ट हो चुकी है। राइट, उसी तरीके से सेलर SKU बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप थोड़ा गौर से समझना। सेलर SKU आप कैसे फिल करोगे, उसके लिए आप अगेन आ जाओगे लिस्टिंग फाइल पर। अब लिस्टिंग फाइल पर आप देखो हर सेलर, हर प्रोडक्ट का आपका यहाँ पे SKU है, बट आप अब शॉप्सी में लिस्टिंग कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप सेम SKU रखोगे तो बाद में नाम कैसे याद रखोगे। राइट, जब ऑर्डर आएगा, तो उसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है कि जितने भी ये सेलर SKU हैं, इनके आगे या पीछे आप शॉप्सी ज़रूर लगा लो। राइट, तो मैं नहीं बोलूँगा आप एक एक करके लिखो, आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा लेना और उस फॉर्मूले से कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू कॉनकैट, इसको आप क्लिक कर लेना, और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं शॉप्सी लिखना चाहता हूँ हर लिस्टिंग के आगे। ठीक है, शॉप्सी डैश करना चाहता हूँ, ये कर लूँगा। और किस कॉलम पे करना, ये हो गया है। वेट से फॉर्मूला अच्छे से लगा ले, कॉनकैट, ये ब्रैकेट मुझे ये लगाना है, उसके बाद मेरे को लिखना है शॉप्सी, उसके बाद मेरे को लिखना है डैश, उसके बाद मेरे को कर देता हूँ मैं इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, मैं लगा देता हूँ कॉमा, और कॉमा के बाद मैं क्या करूँगा, इस ये वाली शीट, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ये वाला कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा, वो आप एक कर्सर से कर सकते हो। ये वाला कॉलम हो गया, और इसको मैं क्लोज कर लूँगा। और अब देखिए आपकी SKU नॉर्मली ये वाली थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इसके सामने शॉप्सी लिखा हुआ आ गया है। राइट, इसी को आप कॉपी करेंगे और पूरे शीट में यहाँ पर पेस्ट कर। राइट, पेस्ट हो चुका है, हर SKU ID के आगे यहाँ पर शॉप्सी लिखा हुआ आ गया है। अब हम इस कॉलम को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपनी शीट में चले जाएंगे जहाँ पर हम सेलर SKU डालना चाहते हैं। बस सिंपल है। तो SKU ID सबकी अलग अलग हो चुकी है, फ्लिपकार्ट से भी अलग हो चुकी है, सेम ही है बट उसके आगे शॉप्सी लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर आप लिस्टिंग स्टेटस में सबका एक्टिव डाल लेना, कॉपी पेस्ट करके MRP डाल लेना, सेलिंग प्राइस डाल लेना, फुलफिल बाय डाल देना। और ऑब्वियसली आप लिस्टिंग करते हो तो आपको पता ही होगा ये फाइल कैसे फिल करनी है। जैसे आप ये फाइल को फिल करोगे, मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर आप इंडेक्स में चेकआउट भी कर सकते हैं, सॉरी समरी शीट में।
कि जो यहाँ पर देखिए ब्लू सेल्स हैं वो कंपलसरी हैं, पर्पल हैं तो उनमें कुछ कुछ कंपलसरी हैं, ग्रीन वाले ऑब्वियसली आप कर भी सकते हो नहीं, और ऑरेंज वाले भी ऐसी कंपलसरी नहीं है, राइट। तो आप वो शीट फिल करके उसको आप सेव कर लो, राइट। अब सेम आप कुछ कुछ लिस्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लिस्टिंग फाइल से लोगे उसमें, और कुछ कैटलॉग फाइल से लोगे। ये चीज़ का ध्यान रख लेना। जैसे एमआरपी वगैरह आप यहाँ से कैटलॉग फाइल से लोगे, उसके बाद सेलिंग प्राइस वगैरह यहाँ से कैटलॉग फाइल से लोगे। बाकी लिस्टिंग्स में आप ये सब एमआरपी वगैरह है ही यहाँ पर, बट फोटोज़ वगैरह हो गई, वो सब इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी, राइट। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको लिस्टिंग में मिलेगी उसको लिस्टिंग से, कैटलॉग वाली को कैटलॉग, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आप मान के चलिए पीछे आ गए हैं, मतलब नॉर्मली काम कर रहे हैं, शीट आप बना रहे हैं, तो फिर से यहीं पर आ जाना एड लिस्टिंग इन बल्क में, और इसी को सेलेक्ट कर लेना फिर ये, और यहाँ पर डाउनलोड की बजाय अब की बार क्या करना, अपलोड करना, राइट। और जो फाइल आपने बनाई है, राइट, टेम्पलेट डाउनलोड करके फिल करके वो फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना। जैसे ही आप अपलोड करोगे वैसे ही आपकी जो फाइल है यहाँ पर आप आओगे तो वो यहाँ पर शॉप्सी पे आप क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर शो होनी स्टार्ट हो जाएगी कि वो क्यूसी पास है, क्या हो रहा है, अभी प्रोग्रेस में है, क्या है, वो सारा आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड बिलीव मी, विद इन जो मैंने देखा विद इन 2 आवर्स, कभी 5 आवर्स, कभी 6 आवर, कभी विद इन 24 आवर आपकी लिस्टिंग जो है वो सारी शॉप्सी पर अवेलेबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है अगर आप एक बार यूज्ड हो गए तो विद इन 5 मिनट्स आप ये कर सकते हो एक वर्टिकल के लिए। बाकी जितना जितने मल्टीपल वर्टिकल होंगे उतना थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, बट मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई तरीका, इससे आसान कोई तरीका है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। वैसे बल्क लिस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं, टीम से मेरी करवाना चाहते हैं। कोई और सवाल है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो के रिगार्डिंग तो बात कर सकते हैं। चलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।